कहते हैं कि नेकी के रास्ते बड़े अजीब होते हैं, अक्सर हमारी समझ से भी बाहर। आज जो कहानी हम सुनने वाले हैं वो एक ऐसी ही नेकी की है। एक ऐसी माँ की कहानी जिसे अपनी नेकी का फल ठीक उसी वक्त मिला जब उसे उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। तो आइए सुनते हैं रब की रहमत की ये कहानी। सोचें, ये अल्फाज एक ऐसे बेटे के हैं जो बस अभी अभी मौत के मुंह से वापस आया है। उसकी आवाज में तकलीफ भी है और शुक्र भी। लेकिन इस एक छोटे से जुमले के पीछे एक बहुत बड़ी कहानी छुपी है। एक ऐसी कहानी जो हमें ये सोचने पर मजबूर कर देगी कि खैरात का निज़ाम काम कैसे करता है। और यही तो इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सवाल है। आखिर कैसे एक मामूली सी रोटी जो रोज दी जाती थी किसी की जिंदगी और मौत का फैसला कर सकती है। चलें इस राज से पर्दा उठाते हैं और कहानी को शुरू से जानते हैं। तो चलिए कहानी के बिल्कुल आगाज में चलते हैं। ये एक गरीब लेकिन बहुत नेक दिल औरत की कहानी है जिसका एक रोज का मामूल था। हाँ, ये उसका हर रोज का काम था। एक ऐसा अमल जो उसने बिल्कुल बेगर्जी से अपनाया हुआ था। वो ये नहीं देखती थी कि रोटी कौन ले रहा है या वो शुक्रिया अदा कर भी रहा या नहीं। बस अल्लाह के नाम पर एक रोटी रख देती थी ताकि किसी भूखे का पेट भर सके। ये उसकी एक खामोश रोज की नेकी थी। लेकिन इस नेकी के जवाब में उसे जो मिलता था वो बहुत ही अजीब था। और यहीं से कहानी में एक पुरस्कार मोड़ आता है जो उस औरत के ईमान का एक बड़ा इम्तिहान भी था। महीनों तक यही सिलसिला चलता रहा। रोज एक बूढ़ा झुकी हुई कमर वाला शख्स आता, दरवाजे से रोटी उठाता, लेकिन उसके होंठों पर शुक्रिया के बजाय वही चंद अजीब अल्फाज होते थे जो वो बगैर किसी तब्दीली के हर रोज दोहराता था। जी हाँ, वो हर रोज यही कहता था, तुम्हारा बुरा होगा। जरा सोचें तो, कोई नेकी करे और जवाब में ऐसी बात सुनने को मिले, ये तो किसी को भी शक में डाल दे कि मैं कुछ गलत तो नहीं कर रही। जाहिर है वो औरत ये सोचकर बहुत परेशान होती थी। उसके दिल में बार बार ये सवाल उठता कि आखिर उसकी नेकी में ऐसी क्या कमी है कि ये शख्स इसे ऐसे अल्फाज कहता है। उसका दिल दुखता था, लेकिन उसकी नीयत बिल्कुल साफ थी। लेकिन कमाल की बात यह है कि उसका ईमान और उसकी नेकी की आदत इतनी पुख्ता थी कि उसने इस बूढ़े आदमी की रोज की बातों को अपने रास्ते की रुकावट नहीं बनने दिया। वो बस अपना काम करती रही और मामला अल्लाह पर छोड़ दिया। और फिर एक दिन उसकी जिंदगी में एक ऐसा वाकया हुआ जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया और हर राज से पर्दा उठा दिया। उसका वही बेटा जिसकी वो हर रोज राह तकती थी, रोजगार की तलाश में दूसरे शहर गया था और कई दिनों से उसकी कोई खबर नहीं थी। और आज वो दरवाजे पर खड़ा था, थका हारा, कपड़े फटे हुए और चेहरे पर कई दिनों की भूख और थकन साफ नजर आ रही थी। अब वो लम्हा आने वाला था जब सारे राज खुलने वाले थे। इस बूढ़े आदमी की अजीब बात और बेटे की अचानक वापसी, इन दोनों का आपस में क्या ताल्लुक था? बेटे ने अपनी माँ को जो कहानी सुनाई वो ये थी कि सफ़र में उसके सारे पैसे चोरी हो गए और वो भूख से गिरने ही वाला था कि उसे रास्ते में पड़ी एक रोटी मिली। उसने कहा, अम्मी, वही रोटी खाकर मुझ में इतनी हिम्मत आई कि मैं चलकर घर पहुंच सका। और जैसे ही माँ ने ये सुनाना, उसके ज़हन में जैसे बिजली सी कौन दी। सब कुछ एकदम साफ हो गया। वो बूढ़े आदमी के अल्फाज, उसकी रोज की दी हुई रोटी और उसके बेटे की बची हुई जान, ये सब अलग अलग वाकयात नहीं थे, बल्कि ये तो एक ही जंजीर की कड़ियां थीं। ये वो लम्हा था जब इसे अपनी नेकी का असल मतलब और उसका सिला समझ में आया। और ये सिला वैसा नहीं था जैसा हम आमतौर पर सोचते हैं, बल्कि ये तो उससे कहीं ज्यादा गहरा और हैरानकुन था। वो समझ गई कि बूढ़ा आदमी असल में ये कह रहा था, तुम्हारा किया हुआ बुरा, यानी तुम्हारी दी हुई चीज तुम्हारे काम आएगी। उसका बुरा होना यही था कि उसकी रोटी कोई और ले जाता था, और वही रोटी एक अनदेखे रास्ते से सफ़र करके आखिरकार उसी के बेटे की जान बचाने का जरिया बन गई। और ये कहानी इस आफाकी उसूल की कितनी खूबसूरत मिसाल है कि आप जो भी नेकी करते हैं, छोटी हो या बड़ी, वो कभी भी रायगा नहीं जाती। उसका अजर आपको ऐसी जगह से मिलता है जहां से आपने कभी सोचा भी नहीं होता। तो आखिर में ये सवाल हमारे लिए है कि हमारी जिंदगियों में नेकी के वो कौन से अनदेखे रास्ते हैं जिन्हें हम शायद समझ नहीं पाते। हो सकता है हमारी कोई छोटी सी नेकी भी किसी के लिए किसी कोने में जिंदगी बचाने का सबब बन रही हो। इस पर जरूर सोचिएगा।